हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम बात करेंगे DCEU मतलब DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की। इस यूनिवर्स की पहली मूवी 2013 में लॉन्च हुई थी जिसका नाम मैन ऑफ स्टील था। DCEU ने बहुत लंबा और कठिन सफर तय किया है। 10 मूवीज के साथ आज DC मार्वल को कैडी टक्कर दे रहा है। खैर, आज हम बात करेंगे DCU में लॉन्च हुई एक न्यू मूवी की जिसका नाम है जैक सिंडर्स जस्टिस लीग, जिसको सिंडर कट के नाम से भी जाना जा रहा है। एक्चुअली ये मूवी 2017 में आनी थी, बट जैक के मैक्सिमम शूटिंग कंप्लीट कर लेने के बाद फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रोजेक्ट उसे छोड़ना पड़ा। वार्नर ब्रॉस ने बिना देरी किए ही एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस व्हीडन को हायर किया, ये सोच के कि वो कुछ जादू कर दें और ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हो जाए। बट जॉस ने काफी सारे सीन्स रीशूट कराए। अब ये मूवी अच्छी खासी खिचड़ी बन चुकी थी और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त फ्लॉप हुई। अब फैंस और कास्ट जैक की बनाई मूवी की डिमांड करने लगे और हैशटैग दिया, हैशटैग रिलीज सिंडर कट। 4 साल की जैक की मेहनत के बाद 18 मार्च 2021 को ये मूवी रिलीज की गई। मैं उम्मीद करूंगा आप सब इस मूवी को जरूर देखेंगे। अब आते हैं मूवी की स्टोरी पे। इस मूवी में 7 पार्ट्स हैं। एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो जैक भाई ने हर कैरेक्टर पर इक्वली ध्यान दिया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पीछे के पार्ट्स की इंपॉर्टेंट क्लिप्स दिखाई जाती हैं जो बाकी मूवीज को जोड़ने का काम कर रही हैं। फर्स्ट सीन दिखाया जाता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का। ये मूवी भी ठीक ठाक ही थी। लेक्स लूथर नाम के बिजनेसमैन के भड़काने की वजह से बैटमैन और सुपरमैन में लड़ाई शुरू होती है। बैटमैन क्रिप्टोस्टोन की हेल्प से सुपरमैन को मारने की सोचता है। हमें क्लिप में वो सीन दिखाया जाता है जिसमें बैटमैन, सुपरमैन और बाकी सुपर हीरोज डूम्सडे से लड़ रहे होते हैं और डूम्सडे सुपरमैन को क्रिप्टोस्टोन से मार देता है। सुपरमैन दर्द में चिल्लाता है। उसके मुंह से जो साउंड वेव्स निकलती हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाती हैं। वो वेव्स लगती हैं 3 मदर बॉक्सेस पे। फर्स्ट मदर बॉक्स जो ह्यूमंस के पास है मतलब साइबर्ग के पास, वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड मदर बॉक्स जो एटलांटिस मतलब एक्वामैन के घर में था, वो भी एक्टिव हो जाता है। एंड थर्ड मदर बॉक्स थेमिस्केरा मतलब वंडर वुमन के घर, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। उसमें क्रैक्स आते ही अमेजोनियंस प्रिपेयर्ड हो जाती हैं फाइट के लिए। तभी उनमें से एक अमेजनी क्वीन को अलर्ट कर देती है। शायद ये कोई खतरनाक ही बात होगी जो सब कुछ एक्टिवेट हो गया है। अब पार्ट 1 में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन बर्फीले पहाड़ों में अकेला घोड़ा लेके किसी बंदे की तलाश कर रहा है जो खाना वगैरह गरीब लोगों को बांटता है। ब्रूस उस आदमी के बारे में अच्छे से जानता है क्योंकि ये आदमी उस फाइल में भी था। अगर आपको याद हो तो ये फाइल वही है जो सुसाइड स्क्वाड में अमेंडा वॉलर ने ब्रूस वेन को दी थी और यहाँ ब्रूस एक्वामैन की तलाश कर रहा है। अब ब्रूस वहाँ के लोगों से एक्वामैन के बारे में जानने के बदले उन्हें 25,000 देने की बात करता है। अब आर्थर करी मतलब एक्वामैन जो उसके सामने होता है वो ब्रूस को धमका के भगाने की कोशिश करता है। ब्रूस आर्थर को समझाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उनकी टीम को उसकी ज़रूरत है और वो साथ देगा तो उनको लड़ने में आसानी होगी। बट आर्थर ब्रूस को साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं मार्था केंट यानी सुपरमैन की मॉम बहुत उदास है और क्लार्क की ग्रेव पे जाने के बाद कहीं और शिफ्ट हो रही हैं पैसों की किल्लत की वजह से। वहीं लुइस लेन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है और वो ऑफिस भी नहीं जा रही क्लार्क की डेथ के बाद से। वो डेली हीरोज पार्क जाती है जहाँ सुपरमैन की ग्रेव है। वो वहीं पास के एक पुलिस ऑफिसर को कॉफ़ी देती है और खुद भी लेती है। तभी पेरिस के एक म्यूजियम में टेररिस्ट हमला कर देते हैं और बॉम्ब लगा देते हैं। तभी वंडर वुमन एक शानदार एंट्री करती है। अब होती है छोटी सी फाइट और वंडर वुमन बॉम्ब को भी रोक देती है, लोगों को भी बचा लेती है और टेररिस्ट के लीडर को भी खत्म कर देती है। वहीं थेमिस्कायरा में हलचल बची हुई है। मदर बॉक्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं बूम क्यूब्स खुलते हैं और स्टेपन वुल्फ एंड पैराडीमंस की आर्मी आती है और अटैक करना शुरू कर देती है। बहुत ऑसम फाइट है यहाँ। स्टेपन वुल्फ से मदर बॉक्स बचाने के लिए अमेजोनियंस सब कुछ करते हैं बट स्टेपन वुल्फ सबको हरा के बॉक्स ले जाता है। अब उसको 2 बॉक्स और चाहिए। बॉक्स जाने के बाद थेमिस्कायरा में सब एरो जलाने का प्लान बनाते हैं मतलब एरो ऑफ आर्टेमिस, जो पिछले 5000 साल से नहीं जला है। अभी तक ऐसा कोई खतरा नहीं आया था। सभी अमेजोनियंस एरो लेती हैं और एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट की तरफ छोड़ती हैं जिसका नाम है श्राइन ऑफ द अमेजन्स। वो एरो सीधा जाके उस मॉन्यूमेंट पे गिरता है और वंडर वुमन को मिलता है। अब वो उस एरो को लेके एक खास जगह पहुंच जाते हैं जहां उसे आने वाले खतरे मतलब डार्क सीड के बारे में पता चलता है और मदर बॉक्स के बारे में भी। यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 एज ऑफ हीरोज।
स्टेपन वुल्फ अपना फर्स्ट मदर बॉक्स ले जाके एक अबेंडन न्यूक्लियर प्लांट में छुप जाता है। आई थिंक ये चेर्नोबिल वाला प्लांट दिखाया है। अब स्टार लैब में एक पैराडीमन ने एक गेंटर को किडनैप कर लिया है और धीरे धीरे 8 और लोगों को भी, क्योंकि स्टेपन वुल्फ ने कहा है कि बाकी 2 मदर बॉक्स भी ढूंढ के आओ। पैराडीमन को उनकी स्मेल मिल जाती है जिसके थ्रू वो मदर बॉक्सेस ढूंढ पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं रियान चोई को, जो डीसी कॉमिक के एक फेमस सुपर हीरो हैं। अभी बस इनकी एंट्री है, वो एटम आगे जाके बनेंगे, इस मूवी में नहीं, फ्यूचर में किसी और पार्ट में। आगे जाके रियान बन जाते हैं डायरेक्टर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जिसकी हेल्प से वो एटम बन पाएंगे। खैर बैक टू दी स्टोरी। साइलस स्टोन मतलब विक्टर स्टोन के डैड विक्टर स्टोन को बताते हैं कि स्टार लैब में कुछ लोग गायब हो गए हैं और चेतावनी देते हैं कि हो सकता है वो लोग तुम्हारे लिए भी आए हों और इस मदर बॉक्स के लिए भी, तो अपना ध्यान रखना। अब एक्वामैन एक आदमी को डूबते हुए शिप से बचाता है और वहीं वो न्यूडिस वल्को से मिलता है और दोनों ही चाहते हैं वो वापस एटलांटिस आए और राजा बन के गद्दी संभाले, क्योंकि उसका जो स्टेप ब्रदर है वो क्रूअल किंग है और वो ज्यादा केयर नहीं करता किसी की भी। वहीं स्टेपन वुल्फ मिलता है डिसैड से। जिनको नहीं पता बता दें, डिसैड मेंबर है एपोकोलिप्टिन प्रीस्ट्स का, जो डार्क साइड के लॉयल हैं। स्टेपन वुल्फ के अर्थ पे हमला करने के पीछे इसका भी हाथ था। खैर डिसैड स्टेपन वुल्फ को सारी खबर देता रहता है कि क्या हो रहा है और आगे का क्या प्लान है। वो डार्क साइड का मदर बॉक्स को यूनाइट करने का प्लान बनाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेपन वुल्फ ने कुछ ऐसा किया है पास्ट में कि डार्क साइड को उस पर भरोसा नहीं रहा और वो डार्क साइड का भरोसा जीतना चाहता है। वहीं वंडर वुमन ब्रूस से मिलने जाती है, जो एक प्रोटोटाइप ट्रूप कैरियर पे काम कर रहा होता है जिसका नाम है फ्लाइंग फॉक्स, जो किसी रीजन की वजह से उड़ नहीं पा रहा है। अब वंडर वुमन अब एक स्टोरी सुनाती है एज ऑफ हीरोज की, जो कि पास्ट की किसी घटना पे आधारित है। वो बताती है कि डार्क साइड यूएक्सएस से अर्थ पे आया था मदर बॉक्स छीन के यूनाइट करने के लिए, और तब पहली बार एमेजोनियंस, एटलांटियंस, अर्थ के प्रोटेक्टर्स और ह्यूमंस ने मिलके डार्क साइड को हराया था और मदर बॉक्सेस को यूनाइट होने से रोका था। देन उन्होंने सारे बॉक्सेस को अलग अलग जगह पर रख दिया था, एक को एटलांटिस में, एक को साइबर्ग के पास और लास्ट वाला एमेजोनियंस को दे दिया था। अब ब्रूस स्टोरी सुन के पक्का कर लेता है कि वो सबको यूनाइट करके रहेगा और स्टेपन वुल्फ से लड़ेगा। यहाँ खत्म होता है पार्ट 2। पार्ट 3, बीलव्ड मदर बीलव्ड सन। अब बैरी एलन, जो कि हमारा फ्लैश है, एक भयानक एक्सीडेंट से एक लड़की को बचाता है। वहीं ब्रूस डिसाइड करता है कि वो बैरी को टीम में शामिल करने के लिए बात करेगा और वंडर वुमन साइबर्ग को टीम में ज्वाइन कराने जाएगी। स्टेपन वुल्फ को पता चल जाता है कि नेक्स्ट मदर बॉक्स एटलांटिस में है। अब हम देखते हैं लुइस लेन कुछ सामान में सुपरमैन की कॉस्ट्यूम निकाल के देखती है, जो कि उसने मरते टाइम पहनी थी। वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है। आफ्टर दैट हमें देखने को मिलती है विक्टर स्टोन की स्टोरी। विक्टर गॉथम सिटी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है और उसने काफी मैच जीते भी होते हैं। उसके एक मैच में वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम देखने तो आई हैं बट डैड नहीं आए। उसको बहुत बुरा लगता है। अब घर जाते टाइम विक्टर अपनी मॉम से शिकायत करता है और पूछता है कि डैड उसे टाइम क्यों नहीं देते। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। विक्टर भी मरते मरते बचता है क्योंकि उसके फादर यानी साइलस स्टोन ने मदर बॉक्स का यूज करके उसे बचा लिया था। देन विक्टर में वो पावर आ जाती है कि वो किसी भी कंप्यूटर, सिक्योरिटी सिस्टम सबको हैक कर सकता है। वो कई बार गरीब लोगों के अकाउंट में फ्री में पैसे डाल देता है, किसी बच्चे की अटेंडेंस फुल कर देता है। गॉथम सिटी के अंदर वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी भी। वो मान लो चलता फिरता सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। हमें पता चलता है कि बैरी के डैड जेल में हैं क्योंकि उन पे इल्जाम है कि उन्होंने अपनी वाइफ का कत्ल किया था, बट बैरी को पक्का विश्वास है कि वो बेकसूर है और वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है उन्हें छुड़ाने के लिए। बैरी के डैड उसे उसके करियर पर ध्यान देने को बोलते हैं और कहते हैं अगर मेरे से जेल में मिलने आना तुमको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो मत आओ। ये सुन के बैरी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर चला जाता है। वहाँ बैरी को मिलता है ब्रूस वेन। ब्रूस वेन बैरी की एबिलिटीज टेस्ट करता है और उसे टीम में ऐड होने के लिए पूछता है। बैरी तुरंत हाँ बोल देता है। अब एल्फ्रेड पेनीवर्थ, बैटमैन का बटलर, न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा होता है जिसपे एलियन वेपन से हमला हो तो भी वो उसे एब्जॉर्ब कर ले, जस्ट लाइक ब्लैक पैंथर सूट। अब डायना प्रिंस मतलब वंडर वुमन को लोकेशन मिलती है साइबर्ग की,
वो साइबर्ग से बात करने उसकी बताई लोकेशन पे जाती है और उसे समझा के टीम में ज्वाइन होने को कहती है, बट साइबर्ग मना कर देता है बिकॉज उसे लगता है कि स्टार लैब से जो कर्मचारी गायब हुए हैं वो बैटमैन ने किए हैं। वहाँ की पुलिस को भी यही लगता था, इसीलिए गॉर्डन जो कमिश्नर है गॉथम सिटी का, वो कहता है कि वो बात करेगा बैटमैन से। अब हम देखते हैं एटलांटिस में जो मदर बॉक्स है उसमें भी एक क्रैक आ गया है, जैसा थेमिस्कायरा वाले मदर बॉक्स पे आया था। यहाँ भी स्टेपनवुल्फ अटैक करने वाला है। वो एटलांटिस पे अटैक करता है। एक्वामैन पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, बट स्टेपनवुल्फ मदर बॉक्स ले जाता है। अब स्टेपनवुल्फ के पास 2 बॉक्स हो गए होते हैं। इस घटना के बाद हमें पता चलता है कि एक्वामैन को अपनी माँ से बहुत नफरत होती है और उसे एटलांटिस के लोगों से भी कोई मतलब नहीं होता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटलांटिस में कुछ भी हो और वो एटलांटिस की गद्दी नहीं संभालना चाहता। एक और बात, ब्रियन फोई और बाकी सारे स्टार लैब्स के साइंटिस्ट एक लेज़र बना रहे थे जो किसी भी मटेरियल को गर्म करके वर्ल्ड का सबसे गर्म मटेरियल बना सकती है। यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 4, चेंज मशीन। गॉर्डन ने बैट सिग्नल ऑन कर दिया है। बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और साइबर्ग आके मिलते हैं गॉर्डन से। गॉर्डन उन्हें बताता है कि स्ट्राइकर आइलैंड नाम की एक जगह है जहां पर साइलस स्टोन और बाकी सारे स्टार लैब के लोग वहीं प्रेजेंट हैं। जस्टिस लीग वहां पहुंच जाती है। अब होती है धांसू वाली फाइट। बैटमैन एनिमी अटैक एब्जॉर्ब करने वाली टेक्नोलॉजी यूज करता है। जब बैटमैन का कॉलर खराब होता है तो साइबर्ग लड़ते लड़ते वो भी ठीक कर देता है। अब वहां सबको बचा के वो लोग वापस लाते हैं। जो लोग किडनैप हुए थे उनको क्वारंटीन किया जाता है ताकि एलियन से कोई वायरस वगैरह ना आ जाए। फाइट के बीच में स्टेपनवुल्फ एक मिसाइल छोड़ता है जो सीधा टनल में जाके लगती है और उसमें से बहुत सारा पानी आ जाता है। यहाँ एक्वामैन आके सबको बचाता है और ऐसे जस्टिस लीग की टीम कंप्लीट हो जाती है। अब साइबर्ग लेके आ जाता है लास्ट मदर बॉक्स और लीग के साथ बैटमैन की केव में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं स्टेपनवुल्फ जब 2 मदर बॉक्स से बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि अर्थ पे एंटी लाइफ इक्वेशन प्रेजेंट है मल्टीवर्स की। ये सुन के डार्क साइड खुद स्टेपनवुल्फ से बात करने आता है और कहता है, एक बार तुम सारे बॉक्सेस को यूनाइट कर दो, फिर मैं खुद अर्थ पे आऊंगा एंटी लाइफ इक्वेशन के लिए। अब जस्टिस लीग डिस्कस कर रही है आगे के प्लान के बारे में। एक्वामैन कहता है कि हो सकता है साइबर्ग भी तो मदर बॉक्स से बना है और वो एनिमी का साथ दे रहा हो, हमारे अगेंस्ट काम कर रहा हो। तब वो बताता है ये पुरानी कहानी है। दरअसल हुआ ये था कि जब मैनकाइंड को मदर बॉक्स मिला था तब वो बहुत साल तक दबा रहा था। देन वो नाजीज को मिला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। देन वो 1944 में अमेरिका के पास आया और 70 साल तक अमेरिका के पेंटागन डिफेंस एंड डिपार्टमेंट में पड़ा रहा। अब जब सुपरमैन की शिप आई तो वो भी एलियन टेक्नोलॉजी से बनी थी और ये भी, इसीलिए इसको स्टार लैब्स में लाया गया रिसर्च के लिए। बट जब विक्टर की डेथ होने वाली थी तो साइलस ने वो मदर बॉक्स यूज करके उसे वापस जिंदा किया था। अब पूरी टीम डिस्कस कर रही है कि क्या हमें सुपरमैन को वापस जिंदा करना चाहिए, और सारे एक साथ होके बोलते हैं कि हाँ, सुपरमैन को जिंदा करना चाहिए, उसकी जरूरत है इस टीम में। तभी मार्था केन जाके मिलती है लुइस लेन से। यहाँ ये पता चलता है कि लुइस लेन कभी नॉर्मल नहीं हो पाई, वो हमेशा डिप्रेस रहती है। मार्था उसे समझाती है कि उसे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस स्टार्ट करनी चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो मार्था नहीं थी, वो मार्टियन मैनहंटर है जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी था, और वो मार्टियन मैनहंटर जो कि जनरल कॉल्विन स्वेनविक है। यहाँ खत्म होता है पार्ट 4। पार्ट 5, ऑल दी किंग्स हॉर्सेस। अब साइबर्ग और फ्लैश सुपरमैन की ग्रेव खोद के सुपरमैन को बाहर निकालते हैं और पूरी टीम सुपरमैन की बॉडी लेके सुपरमैन के शिप पे आती है स्टार लैब्स के पास। उसके बाद साइबर्ग एक फॉल्स अलार्म बजा देता है ताकि जितने भी लोग वहाँ हैं सारे चले जाएं, क्योंकि इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। अब जब सुपरमैन की बॉडी को अंदर लेके जाते हैं तो पता चलता है उसको चार्ज की जरूरत पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की। बट इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? तो फ्लैश कहता है कि वो बहुत तेज भाग के आएगा जिससे करंट पैदा होगा और मदर बॉक्स चार्ज हो जाएगा। अब साइबर्ग और फ्लैश जैसे ही बॉक्स चार्ज करने वाले होते हैं और साइबर्ग मदर बॉक्स पकड़ता है, उसे बहुत खतरनाक फ्यूचर दिखता है जिसमें सुपरमैन इविल हो गया है, एक्वामैन और वंडर वुमन मर चुके हैं, डार्क साइड अर्थ पे है सुपरमैन के कंधे पे हाथ रखे हुए,
और जो स्टार लैब की एआई है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मना करती है कि मदर बॉक्स को एक्टिवेट मत करो, नहीं तो स्टेपनवुल्फ को पता चल जाएगा बॉक्स कहाँ पे है। बट सब कुछ नेग्लेक्ट करके बॉक्स एक्टिवेट कर दिया जाता है। सब लोग पूरा रिस्क लेते हैं सुपरमैन को जिंदा करने के लिए और सुपरमैन जिंदा हो जाता है। ओपी सीन है गाइस, गूज़बम्प्स आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सुपरमैन उड़ता हुआ ऊपर जाता है। लुइस लेन वहीं पास होती है और सुपरमैन को देख लेती है और भाग के पार्क की तरफ पहुंचती है। अब पार्क में सुपरमैन बहुत कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, वो कौन है और यहाँ कैसे है। वो सबको स्कैन करने की कोशिश करने लगता है। तभी साइबर्ग का ऑटो डिफेंस सिस्टम सुपरमैन पर हमला कर देता है और सुपरमैन उनको दुश्मन समझ के कूटने लगता है। बैटमैन तब वहां नहीं था। जब तक वो पार्क पहुंचता है सुपरमैन सबको कूट चुका होता है। सुपरमैन बैटमैन पे हमला करता है बट बैटमैन की एब्जॉर्ब करने वाली टेक्नोलॉजी सुपरमैन की लेजर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सही टाइम पे लुइस लेन पहुंच जाती है और सुपरमैन को सब याद आ जाता है। सुपरमैन शांत होकर लुइस लेन को लेके उड़ जाता है और क्लार्क कैंट के पुराने वाले घर पर ले जाता है। अब आपको याद होगा मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गया था। स्टेपनवुल्फ को जैसे ही पता चलता है कि बॉक्स कहाँ है, वो तुरंत आ जाता है और हमला करने लगता है लैब पर। साइलस बॉक्स को लैब में ले आके एक चेंबर में बंद कर देता है और लेजर से उसे खत्म करने की कोशिश करता है। ये वही लेजर है जिससे किसी भी चीज को हीटअप करके सबसे ज्यादा गर्म बना सकते हैं। ये करने के चक्कर में साइलस स्टोन मर जाता है और स्टेपनवुल्फ उस बॉक्स को भी लेके चला जाता है। साइबर्ग और बाकी हीरोज रोकने की कोशिश करते हैं बट फेल हो जाते हैं। साइबर्ग बहुत रोता है। यहाँ साइलस ने मरते टाइम भी दिमाग लगा दिया था। उसने मदर बॉक्स को सबसे ज्यादा गर्म बना दिया था। उसकी हीट की वजह से अब जस्टिस लीग बॉक्स का पता लगा सकती थी और ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज थी जो साइलस ने अपनी जान देके की थी। यहाँ खत्म होता है पार्ट 5। पार्ट 6 समथिंग डार्कर। अब क्लार्क लुइस को लेके पहुंचता है कैंट फार्म स्मॉलवे और अब वहां वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करता है। उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आने लग जाती है और वहीं वो अपनी मॉम से भी मिलता है। दूसरी तरफ जस्टिस लीग ट्रैक डाउन करती है मदर बॉक्स कहाँ है। अब हम देखते हैं स्टेपनवुल्फ ने तीनों बॉक्स को यूनाइट कर दिया है और उसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। मतलब बहुत हैवी साउंड वेव्स निकली हैं जिससे सबको पता चल जाता है कि मदर बॉक्स यूनाइट हो चुके हैं। अब जस्टिस लीग का प्लान ये है कि वो साइबर्ग यूनिटी तोड़ के मदर बॉक्सेस को अलग करेगा और फ्लैश एक हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। साइबर्ग ने बैटमैन की फ्लाइंग फॉक्स ठीक कर दी होती है तो अब वो यूज होगी। सुपरमैन अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकवर कर चुका होता है तो अब वो रेडी होता है और पहनता है अपना ब्लैक सूट। जिन जिनको नहीं पता कि सुपरमैन ब्लैक सूट क्यों पहनता है तो सुन लो। सुपरमैन का रेड सूट कम सोलर पावर एब्जॉर्ब कर पाता था बट ये ब्लैक सूट हाई अमाउंट में पावर एब्जॉर्ब करेगा जिससे सुपरमैन को काफी ज्यादा पावर मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि सुपरमैन से लास्ट टाइम जो तबाही हुई थी फाइट करते टाइम, उसमें काफी लोगों की डेथ हुई थी। उसका उसको काफी गम होता है, इसीलिए वो खुद को रेड सूट के लायक नहीं मानता और ब्लैक सूट पहनता है। खैर जितने मुंह उतनी बातें। बैक टू द स्टोरी गाइस। अब होता है गूज़बम्प्स वाला सुपरमैन का टेक ऑफ। सुपरमैन अपने अमेजिंग ब्लैक सूट में फ्लाइट लेता है। बीच में सुपरमैन एल्फ्रेड से भी मिलने जाता है, शायद लोकेशन लेने के लिए कि जस्टिस लीग कहाँ गई है। लीग पहुंचती है रशिया के उस न्यूक्लियर प्लांट पे जहां स्टेपनवुल्फ ने बॉक्स रखे थे, जहां ये सब हो रहा था। यहाँ बैटमैन डिसाइड करता है कि बैरियर बन गया है डूम शेप का, उसे वो फोड़ेगा और फिर जो प्लान किया था वो इनिशिएट करेंगे। अब बैटमैन फ्लाइंग फॉक्स से डूम को खत्म करता है और मोस्ट ऑफ द पैराडीमन आर्मी को अपने पीछे लेके भागता है अपनी बैटमोबाइल पे। यहाँ ओपी एक्शन दिखाया है, मतलब थिएटर में चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर लेते। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। बैटमैन और वंडर वुमेन पैराडीमन की धुलाई कर रहे होते हैं। फ्लैश इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगता है और साइबर्ग अपनी पोजीशन पे पहुंच के मदर बॉक्सेस की यूनिटी तोड़ने वाला होता है कि तभी वहां आ जाता है स्टेपनवुल्फ। स्टेपनवुल्फ अपनी एक्स से साइबर्ग की बैक पे मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ एंट्री होती है सुपरमैन की। दोस्तों ये एंट्री थॉर की इन्फिनिटी वॉर की वाली एंट्री से कम नहीं थी। सुपरमैन के शोल्डर पे लगता है एक्स बट उसको खरोच भी नहीं आती। फिर सुपरमैन जो कूटता है स्टेपनवुल्फ को मजा आ जाता है। सुपरमैन उसका हॉर्न भी तोड़ देता है बट यहाँ हो चुकी होती है गड़बड़। जब बैटमैन चक्कर काट रहा था डूम के तब वो बॉक्स की यूनिटी तोड़ नहीं पाया। अब मौका था
तो फ्लैश के चोट लग जाती है पेट पे और वो तड़पने लगता है दर्द से। यहीं हम देखते हैं बूम ट्यूब खुल गया है। सामने डार्क साइड, डीसेड एंड ग्रैनी गुडनेस खड़ी हैं और वो सब जस्टिस लीग को देख रहे हैं। तभी यहाँ मदर बॉक्सेस में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अर्थ खत्म होने लगती है। बट दोस्तों, यहाँ आता है चेंजिंग मोमेंट। जब सबको लगता है जस्टिस लीग वॉर हार गई, तभी फ्लैश बैरियर में पड़ा सोचता है उसे रूल्स तोड़ने ही पड़ेंगे। रूल्स का मतलब था टाइम ट्रैवल। अगर फ्लैश लाइट की स्पीड से तेज भागे अर्थ की रोटेशन से अपोजिट, तो वो टाइम को रिवर्स कर सकता है। फ्लैश रूल्स तोड़ता है और अपनी जान लगा के भागना शुरू करता है और हम देखते हैं टाइम रिवर्स होने लगता है। जो मरे हुए होते हैं वो जिंदा होने लगते हैं और जो भी इफेक्ट हुआ था मदर बॉक्सेस से वो रिवर्स हो जाता है। साइबर्ग इसका फायदा उठा के सुपरमैन की हेल्प से मदर बॉक्सेस अलग कर देता है। अब एक्वामैन अपनी स्वॉर्ड स्टेपनवुल्फ के आर पार कर देता है। सुपरमैन मारता है अपना सुपर पंच और वंडर वुमन उसका गला काट देती है। उसका सर और बॉडी जाके गिरती है डार्क साइड के कदमों में। अब डार्क साइड जस्टिस लीग को देख रहे हैं और जस्टिस लीग डार्क साइड को। तभी बूम ट्यूब बंद हो जाता है और इस तरह वो स्टेपनवुल्फ को खत्म कर वर्ल्ड को बचा लेते हैं। अब डीसेट कहता है स्टेपनवुल्फ फेल होगा, उसने पहले ही बताया था। डार्क साइड कहता है उसे अभी भी एंटी लाइफ इक्वेशन चाहिए। डार्क साइड पुराना तरीका यूज करने को बोलता है और अर्माडा को रेडी करने के लिए बोलता है। यहाँ खत्म होता है पार्ट 6। पार्ट 7, द फादर ट्वाइस ओवर। अब सारे हीरोज साथ में खड़े हैं और फ्लाइंग फॉक्स उन्हें लेने आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो चुका है। ब्रूस वेन ने क्लार्क केन को उसका घर दिला दिया और बैंक खरीद दिया। रईस लोग। एक्वामैन अपने फादर को मिलने जा रहा है, वल्को और मैरा को बाय बाय बोल के। साइबर्ग अपने डैड की रिकॉर्ड की हुई एक टेप प्ले करके सुनता है और वह अपने डैड को याद करता है। वहीं बैरी को भी जॉब मिल जाती है और उसके फादर अब बहुत खुश हो जाते हैं। और हाँ, बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स पार्ट 2 में जो बैडएस टैंक दिखाया था वो भी यहाँ देखने को मिलता है। वहीं ब्रूस वेन अपने घर को जस्टिस लीग का हेडक्वार्टर बनाने की सोच रहा है। जहाँ सब कुछ सही हो चुका था, वहीं लूथर आर्कहम असाइलम से भाग जाता है और डेथ स्ट्रोक से मिलता है। लूथर डेथ स्ट्रोक को बता देता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। अब यहाँ आता है एक बहुत ही खतरनाक सीन, नाइटमेयर सीक्वेंस, जो कि ब्रूस वेन को आता है। इसमें अपोकलिप्स आ गया है। बैटमैन, डेथस्ट्रोक, साइबर्ग, फ्लैश, मैरा और जॉकर सब साथ में होते हैं और किसी प्लान को फॉलो करने की बात कर रहे होते हैं। अर्थ पे डार्क साइड की आर्मी ने अटैक कर दिया है और वर्ल्ड खत्म हो चुका है। लुइस लेन मर चुकी है, एक्वामैन भी मर चुका है और उसको सुपरमैन ने मारा है। यहाँ बैटमैन और सुपरमैन की बहस होती है और जोकर बैटमैन के घावों पर नमक छिड़क रहा होता है। वो ये तक बोल देता है कि बैटमैन ने अपने एडॉप्टेड बच्चे को भी खोया है, शायद रॉबिन। बैटमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है उसने हार्ली को मारने से पहले वादा किया था कि वो जोकर को बहुत स्लो डेथ देगा, बट मारेगा जरूर। और तभी सुपरमैन आता है, जो शायद डार्क साइड की साइड होता है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम वाला नाइटमेयर की तरह। और उसकी आंखें रेड कलर की जल रही होती हैं और वो गुस्से से सबको देखता है। तभी बैटमैन चौंक के उठ जाता है। अनदर नाइटमेयर। ब्रूस के उठते ही उससे मार्टियन मैनहंटर मिलने आता है और कहता है वो बहुत खुश है। और वो कहता है कि ब्रूस के मॉम डैड उससे बहुत खुश होंगे कि उसने इनिशिएट करके एक टीम बनाई और वर्ल्ड को बचाया। और कहता है कि डार्क साइड अब एंटी लाइफ इक्वेशन के लिए आएगा, तो उसके लिए भी रेडी होना है। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। यहाँ होती है मूवी खत्म। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा वीएफएक्स यूज किया है डीसी ने। हर कैरेक्टर पे इक्वली ध्यान दिया है और हमको जोकर भी देखने को मिला एंड में। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो पहले कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों स्टोरी हंट के एक अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।